अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं डियर स्टूडेंट्स? आई होप यू आर ऑल फाइन एंड डूइंग ग्रेट। अच्छा बच्चे, सो फार हम मल्टीपल जो लेक्चर्स हैं वो ले चुके हैं बायो से रिलेटेड, जिसमें हम बायो की क्या उसे इंट्रोडक्शन डिस्कस कर चुके हैं, डिफरेंट ब्रांचेस को डिस्कस कर चुके हैं। और लास्ट लेक्चर में हमने जो डिफरेंट कैरियर्स थे जो आप ऑप्ट कर सकते हैं फिर से प्री मेडिकल करने के बाद, उनको भी डिस्कस कर चुके हैं। अब मैं आपको बताता हूँ, जैसे जैसे साइंस में प्रोग्रेस आती जाती है तो डिफरेंट जो डोमेन्स हैं उनमें भी इंक्रीज होता जाता है। जो सो फार कैरियर्स हम डिस्कस कर चुके हैं, अब उनसे नेक्स्ट कुछ कैरियर्स हैं जो भी हमारे प्रोफेशन को क्या है एलेबोरेट कर रहे हैं या मजीद एनहांस कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट वन इज द वेटरनरी मेडिसिन। जब हम वेटरनरी मेडिसिन की बात करते हैं, इसको पहले मैंने हाईलाइट कर दिया डेफिनेशन को। दैट इज अ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज इन एनिमल एंड सर्जरीज इन एनिमल्स। हम क्या करते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं हमारे लाइफ स्टॉक के स्पेशली एनिमल्स हैं, उनकी डिजीज को हम डायग्नोज करते हैं, उनको ट्रीट करते हैं। और अगर सपोज किसी एनिमल के अंदर हम सर्जरी परफॉर्म करनी हो तो वो भी आप परफॉर्म कर सकते हो, इस क्या उसे कहते हैं फील्ड को ऑप्ट करने के बाद या इस डोमेन में जाने के बाद। और मैं आपको यूनिवर्सिटी भी शो कर देता हूँ, जो पाकिस्तान के अंदर यूनिवर्सिटी है जो स्पेसिफिकली इसी से लिंक्ड है, दैट इज द यूवास, यूनिवर्सिटी ऑफ वेटरनरी एंड एनिमल साइंसेज, एंड दैट इज सिचुएटेड इन द लाहौर। इज इट क्लियर? नेक्स्ट हम मूव करते हैं, दैट इज द एनवायरमेंटल साइंसेज। अच्छा, एनवायरमेंटल साइंसेज का जो दूसरा नाम है दैट इज इकोलॉजी। हम इसे इकोलॉजी भी कहते हैं और एनवायरमेंटल साइंसेज भी कहते हैं। मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। जो एनवायरमेंटल साइंसेज है दैट इज सॉल्विंग इश्यूज रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। एक बात याद रखिएगा, इंसान की जैसे जैसे पॉपुलेशन इंक्रीज करती जाएगी तो हमारे एनवायरमेंट में या हमारी अर्थ के ऊपर पोल्यूशन का जो इम्पैक्ट है वो भी बढ़ता जाएगा, आपका एनवायरमेंट पोल्यूट होता जाएगा। अब डेफिनेटली जो बायोलॉजिस्ट है ना, उनके लिए तीन बेसिक क्या उसे कहते हैं पर्पसेस है। फर्स्ट वन जो है वो हमारा क्या है, टू इंक्रीज द यील्ड। जैसे जैसे हमारी आबादी बढ़ेगी हमें यील्ड, हमें खुराक बढ़ानी पड़ेगी, पहला ये हो जाएगा। दूसरा, वी हैव टू ट्रीट डिजीज, हमें डिजीज का क्या उसे कहते हैं ट्रीट करना पड़ेगा, बीमारियों का इलाज निकालना पड़ेगा। तीसरा, वी हैव टू क्लीन द एनवायरमेंट, हमें एनवायरमेंट को क्लीन करना पड़ेगा, पोल्यूशन को खत्म करना पड़ेगा। और वो आप कैसे कर सकते हो, बाय स्टडिंग एनवायरमेंटल साइंसेज। इज इट क्लियर? या आप इकोलॉजी भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इज द माइक्रोबायोलॉजी। अब इसकी मैं डेफिनेशन को हाईलाइट कर देता हूँ। रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। हम माइक्रोब्स को डिस्कस करते हैं कि इंसान की लाइफ में क्या इम्पैक्ट है, हमारे एनवायरनमेंट के ऊपर क्या इम्पैक्ट है। आपके बैक्टीरिया इसमें आ जाएंगे, वायरसेस इसमें आ जाएंगे, एल्गी इसमें आ जाएगा, फंजाई इसमें आ जाएगा। मैं आपको जनरल सा रोल बता देता हूँ। हमारे एनवायरनमेंट में क्या हो सकते हैं माइक्रोब्स का रोल है। जो आपका दही है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब, जो वाइन प्रोडक्शन है दैट इज अ प्रोडक्ट ऑफ माइक्रोब। इवन मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। इस कोरेस पे जितने भी एनिमल्स मर जाते हैं, आपने देखा होगा कुछ महीनों बाद उनकी बॉडी के नाम निशान मिट जाता है, उसको भी डीकम्पोज करने वाले माइक्रोब्स हैं, जिसमें बैक्टीरिया आ जाते हैं और फंजाई आ जाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट इज द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात करते हैं, इसका यहाँ पे मेंशन नाम किया गया, दैट इज द जेनेटिक काउंसलिंग। अब प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग। हम जो लोग हैं या पेशेंट्स हैं या क्लाइंट्स हैं, उनकी जेनेटिक प्रॉब्लम्स को डिस्कस करते हैं और उसको एनालाइज करने की ट्राई करते हैं। अब एग्जांपल देता हूँ, हमारी बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जो जेनेटिक हैं, उसमें एग्जांपल दे देता हूँ माइक्रोसेफेली की। अब सोचोगे डेफिनेटली माइक्रोसेफेली क्या चीज़ है, मैं वो शो करता हूँ। माइक्रोसेफेली बेसिकली इंग्लिश में बोलूंगा तो मैं कह दूंगा स्मॉल स्कल्ड ह्यूमंस, ऐसे ह्यूमन जिनका सर छोटा होता है। अगर उर्दू में बोलना चाहूँ, आम आपको एग्जांपल देना चाहूँ आम लाइफ से, दैट इज हम जिसे हम कहते हैं ना आमतौर पे दोले शाह के चूहे, जो कि अक्सर गाँव में, देहातों में या बैकवर्ड एरियाज में या कुछ शहरों में मांगने आ जाते हैं। वो बेसिकली उनमें जेनेटिक प्रॉब्लम है, उस वजह से आ जाता है। माइक्रोसेफेली की एग्जाम्पल ले सकते हैं आप डाउन सिंड्रोम की एग्जाम्पल देख सकते हैं। दैट इज अ डाउन सिंड्रोम, ये अब नॉर्मल बच्चे होते हैं। आप डाउन सिंड्रोम की बात कर लो, टर्नर सिंड्रोम की बात कर लो, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम की बात कर लो, ये सारी की सारी क्या जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं। तो ये जो डिस्कस करते हैं, इनके लिए भी जो जेनेटिक्स है वो डिस्कस करेंगे। क्लियर? नेक्स्ट इज द न्यूट्रिशन एंड डायबिटिक्स। डेफिनेशन को मैंने हाईलाइट कर दिया। एडवाइजिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ। पेशेंट्स को या क्लाइंट्स को प्रॉपर डाइट को क्या सजेस्ट करना कि उनकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो सकती है, या इसे आप क्या सकते न्यूट्रिशनिस्ट कहते हैं। ये वो स्पेसिफिक प्रोफेशनल्स हैं, प्रोफेशनल पर्सन हैं
जो लोगों की हेल्थ से रिलेटेड क्या करते हैं, डील करते हैं। नेक्स्ट इज द पब्लिक हेल्थ। पब्लिक हेल्थ इंप्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। आप एजुकेशन के थ्रू, पॉलिसी मेकिंग के थ्रू और रिसर्च के थ्रू इंसानों की या लोगों की आपसे कहते हैं हेल्थ क्या स्टैंडर्ड को इम्प्रूव कर सकते हो। क्लियर। नेक्स्ट इज द बायोमेडिकल इंजीनियरिंग। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग डिजाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट इम्प्रूव पेशेंट्स केयर। अब इसमें क्या है, जो पेशेंट है उनकी हेल्थ को बेहतर करने के लिए स्पेसिफिक इक्विपमेंट बनाए जाते हैं। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ। हमारे जो सोल्जर्स हैं या जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज के लोग होते हैं, जिस तरह पुलिस है या आर्मी है, इनके लोग किसी जंग में जाते हैं या किसी वॉरफेयर में जाते हैं, वहाँ पे क्या से कहते हैं, कोई खुदा न खास्ते इंजरी हो जाता है, कोई बाजू कट जाता है, कोई टांग कट जाती है, कोई बॉडी ऑर्गन का इशू बन जाता है, उसके लिए स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाए जाते हैं, उन्हें प्रोस्थेटिक ऑर्गन्स कहते हैं। वो प्रोस्थेटिक ऑर्गन कौन बनाते हैं? बायोमेडिकल इंजीनियरिंग वाले बनाते हैं। मैं आपको शो करता हूँ प्रोस्थेटिक ऑर्गन कैसे होते हैं। और एक बात ये याद रखिएगा, जो प्रोस्थेटिक ऑर्गन की इंडस्ट्री है यूरोप में, अमेरिका में, ये बहुत ज़्यादा फ्लोरिश कर गई है। वो कंट्रीज में बहुत ज़्यादा आ गए हैं। हाँ, पाकिस्तान में आहिस्ता आहिस्ता इस पर काम हो रहा है। अब यहाँ पे देखो प्रोस्थेटिक ऑर्गन में, ये प्रोस्थेटिक ऑर्गन है जिसमें नोज है, ईयर है, ये स्पेसिफिक ऑर्गन्स बनाए जाते हैं। अब बायोमेडिकल इंजीनियरिंग ऑप्ट करके इंसान का कोई भी ऑर्गन बॉडी का बना सकते हो, डिजाइन कर सकते हो। नेक्स्ट इज द बायोइन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स लास्ट लेक्चर में डिस्कस कर चुका हूँ। इट इज़ द एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स। कंप्यूटर के आप टूल्स यूज करके बायोलॉजिकल डाटा को क्या कर सकते हो, एनालाइज कर सकते हो। और ये याद रखिएगा, ये बायो की लेटेस्ट फील्ड है जिस पे काम हो रहा है। अब इसके थ्रू ड्रग डिजाइन कर सकते हो और डिफरेंट डोमेन्स में जा सकते हो। अच्छा बच्चे, यहाँ तक मैं जो बायो की डिफरेंट कैरियर्स हैं उनको डिस्कस कर चुका हूँ। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज साइंस एज कोलैबोरेटिव फील्ड। एक बात याद रखिएगा, बेशक आप बायो की बात कर लो, केमिस्ट्री की बात कर लो, फिजिक्स की बात कर लो, स्पेस स्टेशन की बात कर लो, किसी भी डिफरेंट डोमेन की बात कर लो, मैथमेटिक्स की बात कर लो या कंप्यूटर की बात कर लो, जितनी फील्ड्स हैं ये आपस में इंटरलिंक्ड हैं और इसे हम कोलैबोरेटिव साइंसेस कहते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लेते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पहले मैं हाईलाइट कर देता हूँ ये क्या चीज़ है और क्या किया गया। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एम टू सीक्वेंस एंड मैप द एंटायर ह्यूमन जीनोम। इंसान का जितना भी जीनोम है उसको क्या किया गया, सीक्वेंस किया गया, मालूम किया गया इंसान के अंदर कितने जीन्स हैं और कितने क्रोमोसोम्स हैं। मैं आपको शो करता हूँ जीनोम क्या चीज़ है। पहले आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए जीनोम का, फिर मैं इसको नेक्स्ट बताता हूँ। पहले मैं डेफिनेशन शो करता हूँ आपको। A genome is an organism's complete set of genetic information। किसी भी एक ऑर्गेनिज्म की जितनी भी जेनेटिक इंफॉर्मेशन है दैट इज कॉल्ड एज द जीनोम। अगर मैं इंसान की बात कर लूँ, अब इंसान की बॉडी की बात करो, हमारी हाइट है, हमारा स्किन कलर है, हमारा हेयर कलर है, हमारा आई कलर है, हमारे बॉडी के अंदर जितने भी ऑर्गन्स हैं, हमारा हार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, स्प्लीन है, एनी ऑर्गन, इनकी फॉर्मेशन, इनके स्ट्रक्चर सबको कंट्रोल करने के लिए जो ना दैट इज जीनोम। और जीनोम क्या है? दैट कंसिस्ट ऑफ जीन्स। अब इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए इंसानों ने क्या किया था, इंसान के जितने भी देखो ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। इन 46 क्रोमोसोम्स के ऊपर 20 to 25,000 जीन्स हैं। अब किस क्रोमोसोम के ऊपर कौन सा जीन है और कौन सा जीन क्या करता है, मीन हमारी आई कलर को कौन सा जीन कंट्रोल करता है, हमारी हाइट को कौन सा जीन कंट्रोल करता है, और अगर खुदा न खासा हमारे अंदर कोई नॉर्मेलिटी आ जाए तो कौन सा जीन इफेक्ट हुआ जाता है। इसको एनालाइज करने के लिए, जांचने के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था जो 1990 में लॉन्च किया गया था एंड दैट वाज बेसिकली फंडेड बाय अमेरिका। अमेरिका ने फंडिंग की थी और इसमें 22 कंट्रीज इन्वॉल्व थे और 15 कंट्रीज के अंदर स्पेसिफिक लैब्स डेजिग्नेट की गई थी जिनमें 24 आवर्स काम किया गया था। और ये क्या होता कहते हैं, पाकिस्तान में डॉक्टर अब्दुल रहमान थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था इस जीनोम प्रोजेक्ट में। और ये इनिशियली प्लान किया था 15 ईयर्स का था, लेकिन 2003 में कंप्लीट कर दिया गया था। 2 ईयर्स पहले कंप्लीट कर दिया गया था। और एक बात याद रखिएगा, ये 100% कंप्लीट नहीं था हुआ, 99% कंप्लीट था। और ये 1% इनकम्प्लीट क्यों था, ये आपके लिए मैं एक होम टास्क दे देता हूँ। आप इसको एनालाइज करें, गूगल से रिसर्च करें, कहीं से रिसर्च करें, किसी टीचर से डिस्कस करें, तो जो भी आपके माइंड में पॉसिबल इसकी आंसर आता है वो कमेंट सेक्शन में मेरे से डिस्कस करें। यार नेक्स्ट हम मूव करते हैं। इट इन्वॉल्व सर्चेस फ्रॉम वेरियस डिसिप्लिन इंक्लूडिंग मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जेनेटिक्स, अब इससे मोलेकुलर बायोलॉजी भी बोल सकते हैं, जेनेटिक्स, इंफॉर्मेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस। नेक्स्ट इज द क्लाइमेट चेंज रिसर्च। मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। Climate change requires collaboration among many disciplines such as atmospheric science। हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करते हैं। इकोलॉजी, इकोलॉजी का अदर नेम है एनवायरमेंटल बायोलॉजी, इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी। इन सारी डोमेन्स को हम आपस में कोरिलेट करते हैं, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। अच्छा, कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं कंफ्यूज हो जाते हैं दो टर्म्स में,
वन इज द वेदर, अदर इज द क्लाइमेट। एक बात याद रखिएगा, जो वेदर है दैट इज शॉर्ट टर्म, कि एक दिन में टेम्परेचर कितना होगा, क्या उसे कहते हैं रेनफॉल होगी, सन का ड्यूरेशन कितना होगा, रात कितनी लंबी होगी, दैट इज अ वेदर। और जो लॉन्ग रन के लिए होता है 6 महीने या साल का होता है, दैट इज द क्लाइमेट। क्लियर। नेक्स्ट इज द मेडिकल रिसर्च, मैं इसको हाईलाइट कर देता हूं। मेडिकल रिसर्च ऑफन डिपेंड्स ऑन डिफरेंट कोलैबोरेशन। फॉर एग्जांपल, कैंसर रिसर्च इन्वॉल्व्स ऑन्कोलॉजिस्ट। ऑन्कोलॉजिस्ट वो साइंटिस्ट होते हैं जो कैंसर को स्टडी करते हैं। बायोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट, जेनेटिसिस्ट, फार्माकोलॉजिस्ट एंड स्टैटिस्टिशियंस। क्लियर। नेक्स्ट हम मूव करते हैं रोबोटिक्स एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर। इसको हाईलाइट कर देता हूं पहले। The field of robotics and AI mean artificial intelligence is highly interdisciplinary. It involves computer science, engineering, mathematics, neuroscience. Neuroscience that is linked to the study of neurons, mean brain की study को, and psychology. This collaboration has led to significant advancement in robotic system. Autonomous vehicles, ये वो वाले vehicles हैं जो खुद ऑपरेट होती हैं, कोई गाड़ी खुद चलती है बगैर किसी ड्राइवर के, that is autonomous vehicle. Machine learning and natural language processing. This is the study of robotics and artificial intelligence. Next is the space exploration. Organizations like NASA and international space stations involve scientists from various fields including astrophysics, planetary science, engineering, biology and medicine. इन सारी domains को हम इकट्ठे स्टडी करते हैं। This collaboration involves scientists to investigate the cosmos. अब ये cosmos क्या है, ये भी बच्चे आपने क्या हो सकते हैं फाइंड आउट करके इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। और आप हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि हम मजीद मेहनत करके मजीद से मजीद लेक्चर हम अपडेट करते जाएं। थैंक यू सो मच।